करते हैं कि आप लोगों से कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, तमाम बातें हिंदुत्व को लेकर के करते हैं। आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको नीच बताया गया है, आपको नीच बनाया गया, हीन बनाया गया, आपको अछूत बनाया, तो क्या मुसलमान ने बनाया? मुसलमान कभी नहीं बने। सामंतवादी लोग जो है, मनवादी लोगों ने हम लोगों के ऊपर आज से नहीं, हम 400 साल की बहुत पुरानी लड़ाई है हम लोगों की। ये जातियों में विभाजन करके, जातियों में लड़ा कर, जातियों में बांट करके ये राज कर रहे हैं और हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं, छीन रहे हैं। चाहे वो जिस माध्यम, चाहे आरक्षण के नाम पर, चाहे संविधान के नाम पर, चाहे नौकरी के नाम पर, हर जगह ये लोग। आप बताइए हमको कि अभी 27% आरक्षण जब लागू किया गया था तो क्या कोई मुसलमान विरोध किया था? मुसलमान कभी नहीं विरोध किया। ओबीसी एससी का और आइए आप, अभी जब यूजीसी वाला जो लाया गया था, बिल लाया गया था, जो कानून लागू किया गया था, तो कोई मुसलमान विरोध किया था? कभी नहीं, मुसलमान नहीं किया ना। और इस समय जो हमारा आरक्षण खाया जा रहा है, सरकार, मौजूदा सरकार जो आरक्षण खा रही है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाला मामला हो चाहे, और वो तो खुल गया, बहुत अनगिनत। तो कौन खा रहा? लेखपाल की भर्ती इसमें 718 कितने पद थे? ओबीसी के पद जो है ये लोग जबरदस्ती अपने लोगों को भर रहे थे। तो ओबीसी का पद कौन खा रहा है? विरोध किया। ओबीसी का दुश्मन कौन है? मुसलमान है। मुसलमान कभी नहीं, मुसलमान बैकवर्ड एससी का कभी दुश्मन ही नहीं, ना कभी वो माना। हाँ, उसने कभी नहीं माना हमारे। तो ओबीसी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, ओबीसी की दुश्मन जो है भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की दुश्मन है। और एक खास बात है कि ओबीसी की ही वोट से, अदर बैकवर्ड के वोट से ही बीजेपी सत्ता में आती है, और बीजेपी अदर बैकवर्ड के ही नस काट रही है, उनके बच्चों का नाश कर रही है। ओबीसी के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को हटा करके ही तभी ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी का जो है भला होगा। अभी आप देखिए, इनके पास सिर्फ जो है नफरत, झूठ और धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम तमाम तरह से। अब आप सोचिए कि जब भी कोई इनका मंत्री देखिए, या मुख्यमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री देखिए, सिर्फ नफरत की बात। और जो चांदा में जो घटना हुई है, जिस तरीके से एक समुदाय विशेष को जो है जबरदस्ती, बताइए किस धर्म में लिखा गया है कि जबरदस्ती आप जो है मारपीट करके आप मनवाइए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मनबड़ हो गए, मनोबल बढ़ गया है। किसी को भी मार सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, किसी को अपमानित कर सकते हैं, चूंकि अराजकता है, ये खुली छूट है इनको। वही विधान जो है कि जहां मतलब बैकवर्ड एससी को लतियाया जाता था, कचरा जाता था, उसी तरीके से चाहते हैं, और पूरे सिस्टम पे ये कुछ लोगों को बैठाना चाहते हैं। और हो गया लगभग, देश के संसाधन जो है उस पर सब बेच दिए, सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, और देश कंगाली की हालत में जा रहा है। विदेश में जो है इसका स्थान बहुत नीचे जा रहा है, साख गिर रही, तमाम चीजें हैं। ये सब चीजें से हटाने के लिए, बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए आप लोग, सब लोग। और इतने पर फिर कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी इतने नहीं है कि लम्हा गैर हम जिता देते हैं, ये जिम्मेदारी पूरे विधानसभा की, पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, ठीक है। भी इस तरह से लोकतंत्र में बहुमत का समाज बनाने के लिए, जनमत बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी को पीडीए का समाज बनाने के लिए भरोसा कायम करिए। और भरोसा आप तब कायम कर पाएंगे जब आपस में समन्वय, सहकारिता, सहयोग की भावना होगी। सहयोग की भावना नहीं रहेगी, आप सोचोगे जो है कि हमारा काम चुनाव आने में सब कर देंगे, संभव नहीं है। आप उनके साथ खड़े होइए, उनके दुख दर्द में खड़े होइए, उनकी पीड़ा में खड़े होइए, उनकी मदद में खड़े होइए। कहीं कोई गरीबी, दिक्कत, तो कहीं बीमारी है उनकी, आप उनके लिए जो है न कर सके चंदा लगा दीजिए। लेकिन आप अगर इसको करते हैं, और एक चीज और, जब हमको पीडीए समाज बनाना है तो सिर्फ हम अपने जात के बारे में क्यों काम करेंगे? जब आपको ये पक्का है कि बहुमत का समाज बना करके ही हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना पाएंगे, पीडीए समाज को बना करके हम बना पाएंगे, अकेले एक जात से, दो जात से हम नहीं बना सकते, फिर हमको वैसा समाज बनाने की जरूरत है। और वैसा समाज बनाने के लिए हमको तालमेल कायम करना है,
हमको मेल मिलाप कायम करना है, हमको मिलजुल के रहना है, आपस में विवाद नहीं होने देना है। अगर कहीं विवाद है भी, विवाद पैदा किए जा रहे हैं, मैंने बार बार मैं इस बात को बार बार आगाह कर रहा हूं, बीजेपी के लोग विवाद पैदा करेंगे, चूंकि उनके पास वोट नहीं है। धमकी अभी सुने होंगे आप, सुल्तानपुर के विधायक माननीय विनोद सिंह जी कह रहे हैं कि मतलब जांच लगवा दूंगा, हाँ, प्रधानों के ऊपर जांच लगवा देंगे, हाँ, और मुसलमानों को जो है कह रहे हैं जो है मतलब उल्टा पुल्टा का कुछ है ही नहीं इनके पास। और वह अच्छा हमारे ही लोग नासमझी में भावनाओं में बह जाते थे, लेकिन अब काम जब हो रहा है, काम किया जा रहा है, काम करिए आप लोग भी सब हर जगह काम करिए। तो भावनाओं में जो लोग बह जाते थे, उनको भावनाओं में बहने के बजाय उनको बताइए कि देश, अब आप देख रहे हैं देश की कितनी थू-थू हो रही है, मोदी जी की वजह से देश की कितनी थू-थू हो रही है। ये ट्रंप के गुलाम हो गए हैं। ईरान हमारा इतना पुराना साथी, व्यापारिक साझेदार, और हम ईरान से जो है मतलब ईरान से जो है दूरी बना ली है, हमारे मोदी जी बना लिए। और अगर ईरान से हमारी नजदीकी बनी होती, हम अगर अमेरिका की तरफ न गए होते, तो हमारे लिए तेल का संकट नहीं आता, गैस का संकट नहीं आता, महंगाई नहीं आती। और जान लीजिए आप, सब कुछ डिपेंड करता है, डीजल और पेट्रोल पे सब कुछ डिपेंड करता है, गैस पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम बढ़ेगा तो सभी चीजों का दाम बढ़ जाएगा, और वही हो रहा है। जो हुआ है ये फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। जो बात ये बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं ना, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि श्यामलाल जब से आए हैं तब से और ज्यादा जो है, चूंकि हम भाई गांव मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, काम हम पहले से भी कर रहे थे, कर भी रहे हैं। तो अब इनको जो है कि क्या किया जाए, हिंदू मुस्लिम के अलावा, धार्मिक उन्माद के अलावा, जाति वैमनस्यता पैदा करने के अलावा, अभी जात जात में झगड़ा करवाएंगे। आप लोग जानते रहिएगा, जो दो काम बचा इनके पास, पैसा बांटना, जात जात में झगड़ा करवाना, इसको करवाएंगे। अभी आप लोग देखते रहिए, सावधान रहिएगा। और अभी इतना उत्तेजित करेंगे कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। अब वो घटना जो अभी हुई है चांदक पास जो है आपके चांदा में हुई है, तो वही उद्देश्य है ना इनका, कि मतलब क्या है, आप जो है कौन से धर्म की बात कर रहे हो, किस धर्म में लिखा गया है, किस तरह के धार्मिक आप जो है मतलब वो कर रहे हो, कि कहाँ है लिखा गया है कि आप किसी धर्म को जबरदस्ती आप दबाव बना करके, मार पीट करके, लातों मुंह का मार करके आप उसको जो है आप बुलवा रहे हो। जी आपका घर कहाँ? हमारा घर जो है धोपा, आप देख रहे हैं, धोपा राई भिगो हमारा घर है। और सुल्तानपुर शहर में अब चूंकि ज्यादा भाई कॉलेज हमारा जो है एमजीए सेंटर कॉलेज वही सिविल लाइन में है। आप तो भाई साथ